कोरोना के गंभीर संकट काल में जब 2 साल तक हमारे देश में रामनवमी समेत तमाम उत्सव विभिन्न बंदिशों के कारण खुलकर नहीं मनाए जा रहे थे, तब इस वर्ष जैसे ही 2 साल बाद रामनवमी पर देश भर में शोभा यात्रा, उत्सव, जुलूस निकालने की आज्ञा मिली, तो कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, झड़प पैदा करने वाले रावण जन्म ले लेते हैं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के भीतर रामनवमी के दिन लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच विवाद होता है। मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। एसपी तक गोली लगने से यहां पर घायल हो गए। ये मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात चलिए। गुजरात के आनंद के खंबात में, साबरकांठा के हिम्मतनगर में रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं हुई। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वीएचपी की रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैला, जबरदस्त हिंसा हुई। तो झारखंड के लोहरदग्गा में इसी तरह की घटना सामने आई। तो बिहार भी अछूता नहीं रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और यहां 6 राज्य ऐसे हैं कम से कम जहां पर यह हिंसा हुई। ये भी राज्य ऐसे हैं जहां अलग अलग दलों की सरकारें हैं, फिर भी सभी दल हर हिंसा के पीछे एक राजनीतिक पैटर्न, एक साजिश, चुनावी ध्रुवीकरण की तैयारी या चुनाव में हार के बाद माहौल बिगाड़ने के प्रयास के आरोप लगाते हैं। तो आज दस्तक प्रश्नों के साथ ही हम आइए शुरू करते हैं। अनेकता में एकता वाली पहचान को प्रमुखता से बताते हमारे देश में ये 10 अप्रैल की तस्वीरें हैं, जब 6 राज्यों में रामनवमी पर झड़प हुई, हिंसा हुई और तनाव फैला। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सवालों की दस्तक पहले देखिए। रामनवमी के जुलूस पर कौन लोग पत्थर फेंकते? ये तो एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, कराया जा रहा है। जानबूझकर इस प्रकार के विवाद को पैदा करने की मानसिकता से यह सब जो किया गया, एक पैटर्न सा इस देश में विकसित किया जा रहा है। सांप्रदायिकता की जो घटनाएं होती है वो जेएनयू में क्यों होती, देश की और किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होती? एक दल को हिंसा में एक खास तरह का पैटर्न दिखता है, दूसरे दल को इसमें मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश नजर आती है। एक पार्टी को इस तनाव से चुनाव जीतने की तैयारी दिखती है, दूसरी पार्टी को इसी हिंसक झड़प में चुनाव हारने की हताशा। तो सवाल ये, अभी धर्म के नाम पर राजनीति हुई है या फिर अब राजनीति को धर्म में अपना फायदा दिखने लगा है? क्या गलती सीधे कानून व्यवस्था की है, जिसमें अब राजनीति को एंट्री का मौका मिला है? क्या तुम अपने धर्म में ऐसा करोगे तो हम अपने धर्म में ऐसा करेंगे वाले वर्चस्व की ये लड़ाई बन गई, जिसकी वजह से दिल्ली से मध्य प्रदेश तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, बिहार से झारखंड तक रामनवमी के दिन अलग अलग जिलों में हुई सांप्रदायिक झड़प। जैसे देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में नॉनवेज खाने ना खाने देने और रामनवमी की पूजा को रोकने के विवाद में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भिड़ गए। एक यूनिवर्सिटी के भीतर, एक हॉस्टल के अंदर लेफ्ट और राइट के छात्रों की लड़ाई मुद्दा देश का बन गया। वहां टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल चल रही है। वह कुछ इस तरह के लोग हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों को बल देते हैं। अब रामनवमी बहुत बड़ा त्योहार है हमारा। उस दिन मांस परोसने की जिद करना, उस पर दंगा करना, उपद्रव करना, मारपीट करना, पूरे देश में एक पैटर्न सा क्यों बनता जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग भुखमरी का सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे? उन सवालों को ना पूछने दिया जाए तो उनको नए तरह के सवालों में उलझा दो। हिंसा का प्रयोग उलझाने के लिए हो रहा या फिर दूसरे पक्ष की तरफ से उकसाने के लिए? ऐसे ही सवालों में उलझे मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर चला।
रामनवमी पर दंगा फैलाने के आरोपियों के घर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसका जवाब कौन देगा? रामनवमी का जुलूस निकलता है तो संवेदनशील इलाके में पथराव क्यों हुआ? क्यों नहीं पथराव को रोकने की तैयारी पहले से थी, ये कोई नहीं पूछता। हमारे एसपी साहब को पैर में छर्रा गोली लगी है, टीआई साहब के सर में पत्थर लगा है, 4 पुलिस वाले घायल हैं और जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। ये तो एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनकी कोशिश रहती है कि कैसे पोलराइजेशन किया जाए। और अभी इलेक्शन है कुछ स्टेट्स में, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू है। एक पक्ष कहता है कि धार्मिक पर्व के दिन शोभा यात्रा निकालते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग पथराव करते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि अपनी शोभा यात्रा में एक पक्ष दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल के आगे विवादित गाने डीजे पर बजाता है। सवाल है कि ऐसी हालत में तो पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की बनती है, जो शांति से हर पर्व को मनाने का माहौल दे। जैसे राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक तनाव के बाद जयपुर के पुराने इलाके में मुस्लिम लोग ही रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान फूल बरसाते दिखे। ये कोशिश भी प्रशासन की तरफ से कराई गई। क्या ऐसे ही शांति की व्यवस्था पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और झारखंड में नहीं हो सकती थी, जहां रामनवमी के दौरान ही ऐसी परिस्थितियां पैदा होने दी गईं, जिन्हें पहले ही काबू किया जा सकता था?